बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाजरीन, ये 2023 की बात है कि अजान अफरीदी अपने घर से बड़े भाई को मिलने के लिए स्वीडन गया, लेकिन कुदरत को ये मंजूर था कि वो स्वीडन तो ना पहुंचा, लेकिन उसकी लाश जो है वो उसके आबाई घर पिशावर के अंदर आई। जैसे ही वो लाश उसके घर में आई तो घर के अंदर पूरा का पूरा कोहराम मच गया। उसकी माँ जो एक ख्वाब सजाए हुए थी कि मेरा एक बेटा स्वीडन में काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है और दूसरा बेटा भी वहां जाकर पैसे कमाएगा। नाज़रीन, ये ऐसे वाकयात हैं जिनसे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल, अपनी नौकरी के लिए बैरून मुल्क का सफर करते हैं, और ये सफर जो है ये मौत का सफर भी बन जाता है। आप बिल्कुल ठीक समझे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ डंकी की, कि किस तरह से लोग अपनी जान को खतरों में डालकर डंकी का सफर करते हैं। आजकल आपने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी इमरान रियाज खान की, उसके अंदर भी कहा यह जा रहा है कि उन्होंने डंकी के जरिए पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस किया, अफगानिस्तान पहुंचे और फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल के जरिए उनको ऐसा वीजा मिला जिसके तहत वो दूसरे मुल्क जाके, बैरून मुल्क जाके अपनी व्लॉगिंग शुरू की। किस तरह गए, किसने वीजा दिया, कैसे पहुंचे, किस किस्म के वो कंटेंट बना रहे हैं, हमारा आज का मौजू ये हरगिज नहीं है। हमारा बेसिकली मौजू ये है कि लोग क्यों डंकी को प्रेफर करते हैं। एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र 13 साल से लेकर 18 साल या 20 साल या 24 साल है, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो समंदरी रास्ता इख्तियार करता है, जमीनी रास्ता इख्तियार करता है, और वो ऐसे एजेंट्स के साथ राब्ता करने के लिए मजबूर हो जाता है ताकि वो आने वाला जो दिन है उसके वो अच्छे गुजरे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे वाकयात हम सुन चुके हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर अपने मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करते हैं वो समंदर की लहरों की नजर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी अफराद हैं जिनकी लाशें भी नहीं मिलती। यहाँ पर वाकयात कभी खत्म नहीं होते। दिसंबर 2024 की बात है कि 14 साल आबिद जावेद, इसकी लाश भी समंदर बुर्द हो गई थी। इनका जो ताल्लुक है वो तहसील पसरूर पंजाब से था, और ऐसी बात नहीं है कि ये गरीब थे और इनको कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाने की मजबूरी थी जिसकी वजह से ये बैरून मुल्क जाते। हुआ यूं कि उनके वालिद जो है वो अरसे दराज से सऊदी अरब के अंदर 2 होटलों के मालिक थे। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के ऊपर जब आप ये देखते हैं कि टिकटॉक पे स्टाइलिश वीडियोस देखते हैं, फिर गाड़ियां देखते हैं, चमक दमक देखते हैं, तो आपका भी दिल चाहता है कि आप भी पैसे कमाएं। लेकिन होता क्या है कि जब आप अंडर एज होते हैं, आप अपने इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, और वही शॉर्टकट आपको मौत के रास्ते लेके जाता है। जो भी एजेंट हैं वो अपने चंद लाखों के लिए बेशुमार लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके जो रेट हैं, जब एक पर्सन अगर यूरोप जाना चाहे उसको वो तकरीबन 20 लाख से लेकर 28 लाख रुपए तक उससे लेते हैं, और ये कभी भी गारंटी नहीं होती कि वो अपनी जिंदगी में कभी यूरोप पहुंच सकेगा। इस पर बेशुमार मूवीज भी बन चुकी हैं, हॉलीवुड भी बना चुका है, बॉलीवुड भी बना चुका है, पंजाबी मूवीज भी बनी हुई हैं, इवन के शाहरुख खान की मूवी भी बनी हुई है, और लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि आप कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाएं, ना कि डंकी लगाकर, क्योंकि डंकी का रास्ता इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी कुछ ऐसे जो डंकी से वापस आए अपने मुल्क में, उन्होंने काफी मीडिया से बातें भी की। जब हमने रिसर्च की तो ये पता चला कि उनके काफी इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने ये बात बताई कि कभी भी अपने मुल्क को इस तरह ना छोड़ें, जब भी जाएं लीगल तरीके से जाएं, पासपोर्ट के जरिए जाएं। और ये जो तरीका है 2 नंबरी का या डंकी का, ये शॉर्टकट का, ये आपको तकरीबन 3 माह से लेकर 6 माह तक का पीरियड भी लगता है आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचते हुए। अफसोस ये है कि जो पाकिस्तान है ये अभी तक मुकम्मल तौर पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इस पर कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। इसमें बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो FIA ने सॉल्व किए हैं, और जो भी एजेंट्स हैं उनको गिरफ्तार भी किया है। अभी रिसेंट 2024 के एंड तक भी काफी सारी गिरफ्तारियां आई हैं, जब हमने ये वाकया सुना था कि इटली के अंदर कश्ती डूबी और उसमें तकरीबन दर्जनों जो हैं वो पाकिस्तानी वो जाँ बाग हुए। अच्छा, होता क्या है कि इटली, यूनान
इटली का साहिल, यूनान का साहिल, लीबिया का साहिल, तुर्की का साहिल, ईरान, और इस तरह के बेशुमार न्यूज आप देखते हैं कि कश्ती उलट गई, बच्चे मर गए, खवातीन मर गई, नौजवान मर गए, और उनका खानदान जो है वो पूरे का पूरा खानदान उजड़ जाता है। यहाँ पर इनका जो रूट है वो बड़ा दिलचस्प और अजीबोगरीब भी है, बड़ा खौफनाक भी है। यहाँ से क्वेटा ले जाया जाता है, फिर वहां से तुर्कान बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ईरान जाते हैं, कुछ फिर तुर्की जाते हैं, तुर्की से वो लीबिया का सफर करते हैं, लीबिया से वो फिर यूनान जाते हैं, और कुछ लोग इटली भी जाते हैं, सिर्फ इसी के लिए कि वहां पर अपने मुस्तकबिल को संवारें। इसकी एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो किसी से उधार पकड़कर या किसी से कोई अपने घर की किसी चीज को बेचकर इसी ख्वाब में जाते हैं कि जो आज से 10 या 15 साल पहले जाके वहां पे सेटल हो चुके हैं, उनको देखा देखी कि उन्होंने अपने घर बना लिए, लशपश गाड़ियां ले ली, उनको देखा देखी ये लोग भी फैसला करते हैं कि हमने भी डंकी के जरिए बाहर जाना है। नाजरीन, ये इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के जो वाकयात हैं ये बेशुमार ऐसे मुतासरीन हैं जिनको आए रोज आप खबरों में भी सुनते हैं कि इटली के साहिल पर कश्ती डूबी है, कभी यूनान के साहिल पर कश्ती डूबी है, और कभी लीबिया के साहिल पर कश्ती डूबी है। अफसोस की बात यह है कि लोग अकेले भी नहीं जाते, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली और अपने बीवी बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं। कुछ मनाजर आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखे होंगे कि किस तरह से एक छोटे से 6 साल या 8 साल बच्चे को वो एक दूसरी कश्ती में फेंक रहे होते हैं। और आए दिन ऐसी खबरें भी आती हैं कि ये जो लोग अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए डंकी के जरिए जाते हैं वो ब्लैक मेलर्स के हत्थे भी चढ़ जाते हैं। तो कुछ साल कबल एक ऐसी वीडियो आई, पाकिस्तान के कुछ नौजवान थे जो तुर्की का सफर कर रहे थे डंकी के जरिए। वहां पे एक गिरोह ने उनको किडनैप किया, उनकी वीडियोस बनाई, उन पर इतना टॉर्चर किया जाता था कि आप वो देख भी नहीं सकते। उस टॉर्चर के जरिए वो अपने पेरेंट्स को ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हमें छुड़वाएं और इनको वो पैसे भेजें। अभी रिसेंट भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसके अंदर जो रिहा होके लोग आए हैं उन्होंने ये बात की है, ये बताया है कि हमें तशद्दुद सिर्फ इसलिए किया जाता था कि हम अपने वालिदैन को कॉल करें और उनसे पैसे मांग कर इनको दें। और देखें पैसे कितने हैं, तकरीबन किसी से 50 लाख मांगा जाता है तो किसी से 1.5 करोड़ तक की रकम भी उनसे डिमांड की जाती है। अब एक ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बेटे को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो कल को अच्छे पैसे बनाएगा, अच्छा घर होगा, अच्छी नौकरी होगी, अच्छे घराने में वो शादी कर सकेगा, या फिर वो शादी पे एक ऐसी शादी या ऐसा वलीमा करेंगे जिनसे उनके अजीज़ अकारब के अंदर और उनके जो फैमिली है, मोहल्ला है, उनके रिश्तेदार या दोस्त अहबाब के अंदर बल्ले बल्ले हो जाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि शादी ब्याह के ऊपर काफी सारे जो पैसे है उसकी रुनमाई हो रही होती है, तो सिर्फ उसके लिए भी ये मेहनत करते हैं और डंकी के जरिए बाहर जाते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? तो नतीजा यह निकलता है कि आए रोज जो खबरें आती हैं उनमें उनका नाम भी शामिल हो जाता है जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और जो समंदर बुर्द हो चुके हैं। फिर उनकी जिंदगी आसान नहीं होती। अगर वो किसी ब्लैक मेलर के हत्थे चढ़ जाए तो वो उनको न सिर्फ टॉर्चर करता है बल्कि वो अजियत उनके वालिदैन तक भी रहती है, उनके बहन भाइयों तक भी रहती है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी सारे कर्ब का शिकार रहते हैं कि हमने क्यों अपने बेटे को, अपने रखते जिगर को अपने से दूर किया। रूट के वाले से अगर बात की जाए तो ये तुर्की से बल्गारिया भी जाते हैं, फिर सर्बिया और फिर हंगरी, और ये सारा सफर जो है ये निहायत ही मुश्किलात से भरा होता है और बाज़ औक़ात इनको तावान की मुद्द में भी अपने पीछे मजीद पैसे मंगवाने पड़ते हैं और उन एजेंट्स को देने पड़ते हैं जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानियों को और दूसरे कंट्रीज वालों को बैरून मुल्क भेज रहे होते हैं, सिर्फ इस लालच में कि जब आप कल जाएंगे यूरोप में तो आप सेटल हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर अफसोस की बात यह है, खासतौर पर अगर पंजाब की बात की जाए, कश्मीर या हज़ारा या फिर तहसील पसरूर की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एजेंटों की, इवन के लाहौर में एजेंटों की, कराची में, पेशावर में, मुल्तान में एजेंटों की भरमार है। और ये जिंदगियां निकलने का एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज पर फैल चुका है। एक तरफ से तो तुर्की बॉर्डर ले जाया जाता है और फिर कभी इटली और फिर लीबिया, और बाज़ औक़ात आपको इराक या फिर अफगानिस्तान के थ्रू भी आपको पहुंचाया जाता है यूरोप। इराक के अंदर भी ऐसे केसेस
देखने में आए हैं कि लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जाता है कि आपकी एक ऑयल कंपनी या ऑयल रिफाइनरी के अंदर जॉब हो गई है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पे फिर आपको किडनैप कर दिया जाता है। ये इंटरनेशनल नेटवर्किंग है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रही होती है, जिसका जो निशाना है वो आम सादा लोग और ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्टकट के जरिए अमीर बनना चाहते हैं और डंकी लगाकर वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होना चाहते हैं। इसकी एक मिसाल और भी अभी आने वाले दिनों में भी आपने देखी होगी कि अमेरिका ने जितने भी तारकीन वतन थे या जो गैर कानूनी तौर पर आए हुए हैं उनको उन्होंने डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, चाहे वो मैक्सिको के हों या दुनिया के किसी भी हिस्से के लोग हों। तो अमेरिका के अंदर तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे अपराध हैं जो बसते हैं, लेकिन अब उनको भी सामना है अपने मुल्क से मुल्क बदरी का। तो आपने जो ख्वाब सजाए हैं कि आप बैरून मुल्क जाके सेटल्ड हो जाएंगे, नेशनैलिटी मिल जाएगी, तो ये इतनी आसान नहीं है। यूरोप के अंदर भी ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं कि जो गैर कानूनी तरीके से जाएंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। और अमेरिका ने तो ऑलरेडी इस पर पॉलिसी, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने वाज़ेह भी कर दी है और वो उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। इसके अलावा जब ये लोग डंकी के जरिए बाहर वाले कंट्री में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो ये कम तरीन पैसों पर वहां काम करते हैं और इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका नुकसान ये होता है कि जो ऑलरेडी उधर लोग जॉब कर रहे हैं या जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं या जो लोग मंथली काम करते हैं, उनको अपना रोजगार ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो डंकी वाले हैं अगर इनको $100 मिल रहे हैं या यूरो मिल रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये 20 या $30 या उस यूरो पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जो उसका एम्प्लॉयर है वो भी ये समझता है कि एटलीस्ट मुझे $70 to $50 तो बच रहे हैं, तो वो भी इनको एम्प्लॉयमेंट दे देता है, लेकिन इस शर्त पर कि आप छुप कर काम करेंगे। अगर क्यों कि वहां पे ये कवानीन है कि अगर उनको पता चल जाता है कि किसी गैर कानूनी तरीके से आए हुए शख्स से आप लेबर ले रहे हैं तो आपको भी सजा हो सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर FIA का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। FIA ने बहुत सारे केसेस में ऐसे एजेंट्स को पकड़ा है और उनको सजाएं भी मिल रही हैं कोर्ट्स के जरिए, लेकिन मसला ये है कि बाज़ औक़ात जो मुकदमात की अदम पैरवी और रिसोर्सेज ज्यादा ना होने के बायस ये लोग छूट जाते हैं। और कुछ तो कहते हैं कि इनकी कुछ मिली भगत होती है, लेकिन FIA का मौक़िफ़ ये भी है कि उनके पास स्टाफ की कमी है, प्लस जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका तामुन और पुलिस जो है उसका तामुन, अदम तामुन भी इन मसाइल को हल करने के लिए जो है वो नाकाफी होता है। अगर ये सारी चीजें उनको इक्विप्ड की जाएं तो हो सकता है वो आने वाले दिनों के अंदर ये जो डंकी के जरिए लोगों को बाहर भेजते हैं, इस पूरे नेटवर्क को वो सिरे से ही खत्म कर दें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इस पर आपको प्रॉपर हिकमत अमली जो है वो बनानी पड़ेगी। और इसमें ऐसा हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान इस पर काबू नहीं पा सकता। दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इस डंकी के ऊपर काबू पाया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी आने वाले दिनों के अंदर काबू पाएगा। इसके लिए अगर आप मूवी देखना चाहें तो शाहरुख खान की फिल्म डंकी देख सकते हैं, मैक्सिको चलिए वो भी देख सकते हैं, और इसके अलावा भी बेशुमार भारतीय ऐसी मूवीज बनी हुई हैं जिनके अंदर आप इस बारे में मजीद जो है वो स्टोरीज वाइज आप इसमें जो भी मुश्किलात आती हैं डंकी वालों को वो भी देख सकते हैं। भारतीय पंजाब के कुलदीप सिंह हैं, इन्होंने 33 लाख रुपए, ये तकरीबन इन्होंने 33 लाख रुपए लगाकर बैरून मुल्क गए और इनका कहना यह है कि उन्होंने अपनी जमीन भी बेची और 4 साल ज़ाया भी किए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं कभी भी मुझे हमेशा के लिए अफसोस रहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल ज़ाया किया और डंकी के जरिए इतने ज्यादा पैसे नहीं बनाए।